वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है लेक्चर नंबर 10 चैप्टर 9 ग्रिफिथ इलेक्ट्रोडायनामिक बुक न्यू एडिशन 4th का, और चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। टॉपिक है एब्जॉर्प्शन एंड डिस्पर्जन। ये वैसे इसकी मेन हेडिंग थी। जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कंडक्टर। अभी तक हम जो पढ़े थे वो नॉन कंडक्टर्स के बारे में पढ़े थे। नॉन कंडक्टर में क्या होता था, इन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जो हमारी चार्ज डेंसिटी और करंट डेंसिटी थी वो ज़ीरो होती थी। ठीक है, तो हम अपनी मैक्सवेल इक्वेशंस को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते थे। तो यहाँ पे लिखा है कि चार्ज डेंसिटी रो एफ एंड करंट डेंसिटी जे एफ आर ज़ीरो। दिस इज़ व्हेन वेव प्रोपगेट थ्रू वैक्यूम और इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, तो जब नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का मतलब क्या है कि हमारे पास चार्ज डेंसिटी और फिर करंट डेंसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। और ये तब होगी जब हमारे पास कोई वेव जो है वो वैक्यूम या फिर किसी इंसुलेटिंग मटेरियल में प्रोपगेट कर रही हो, जैसे कि ग्लास और वाटर हो गया। अब हमने जो पढ़ना है वो क्या है, कंडक्टर। कंडक्टिंग मटेरियल में क्या होगा, इन केस ऑफ कंडक्टर वी डू नॉट कंट्रोल द फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, हमारे पास वो ज़ीरो नहीं होंगे, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। सो जे एफ हमारे पास क्या होगा, इज़ नॉट ज़ीरो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग जे एफ किसके इक्वल होता है, सिग्मा ई के। ठीक है, क्योंकि उसमें हम कंडक्टर्स के बारे में पढ़े थे, तो इसलिए वहाँ पे जे एफ जो था वो सिग्मा ई के इक्वल था, ज़ीरो नहीं था। क्योंकि कंडक्टर्स में हम उसको ज़ीरो नहीं लेते, क्योंकि हम उसे कंट्रोल ही नहीं कर रहे होते फ्री चार्जेस को। अब मेरे पास कंडक्टर मटेरियल के लिए मैक्सवेल इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, डेल डॉट ई जो होता है वो इक्वल होता है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमने इतनी दफ़ा जिक्र किया है कि हम लोग जो एप्सिलॉन नॉट होगा उसको क्या लिख देंगे, ई के इक्वल लेंगे, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे डेल डॉट ई जो था क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट था, तो मैंने यहाँ पे क्यू की जगह क्या लिख दिया, रो एफ, क्योंकि अब मेरे पास क्या है, ये रो एफ है और ये ई हो गया। डेल डॉट बी, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये भी एज इट इज़ आ गई। इसमें फ़र्क पड़ा, इसमें क्या हुआ, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे होता है। तो सबसे पहले तो मैंने म्यू नॉट को म्यू लिखा और जे की जगह क्या लिख दिया, सिग्मा ई, प्लस यहाँ पे क्या होता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी। तो मैंने यहाँ पे म्यू नॉट की जगह म्यू लिखा, एप्सिलॉन नॉट की जगह ई लिखा, पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी एज इट इज़ आ गया। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी क्या होती है फॉर फ्री चार्जेस के लिए, डेल डॉट जे जो होता है वो इक्वल होता है पार्शियल पी ओवर पार्शियल टी। वैसे किसके इक्वल होता है, डेल डॉट जे इज़ इक्वल्स टू पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी। लेकिन हमारे पास, हम फ्री चार्जेस के लिए देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे फ्री चार्ज आ जाएगा एफ एफ। अब मैंने जे को क्या लिख दूँगी, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ जे इक्वल्स टू सिग्मा ई इज इक्वल्स टू माइनस पार्शियल रो एफ ओवर टी। अब ये क्या चीज़ हो जाएगी, सिग्मा बाहर ले लिया, ये माइनस जो है मैंने इसके साथ लिख दिया। ठीक है, तो सिग्मा डेल डॉट ई लिख दिया और पार्शियल रो एफ ओवर पार्शियल टी। अब डेल डॉट ई जो है किसकी, उसकी वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे सिंपल इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ओके, अब क्या किया है कि जो टी है उसको मैं, ये वाला टी जो है इसको इधर ले गई हूँ और इस वाले को इधर ले आई हूँ। सिंपल इनकी जगह को एक्सचेंज किया है। अब इसके बाद मैं क्या कर दूँगी, अब मैंने कहा इंटीग्रेट करने के लिए, उससे पहले मैं कंडीशन बताऊँगी कि इनिशियली चार्ज क्या था, ज़ीरो था जब टाइम जो था वो ज़ीरो था। अगर टाइम जो चार्ज जो था वो ज़ीरो था जब टाइम ज़ीरो था, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं कि रो एफ क्या है, चार्ज डेंसिटी है ना। तो चार्ज डेंसिटी जो थी वो ज़ीरो थी जब चार्ज डेंसिटी क्या थी, ज़ीरो थी जब टाइम क्या था, ज़ीरो था। और चार्ज डेंसिटी जो है वो टी हो गई जब हमारे पास टाइम जो था वो टी था। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। पार्शियल सिग्मा ओवर ई जो है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इसके साथ आ गया। ज़ीरो टू टी, मैंने इसको टाइम पीरियड क्या था, पहले ज़ीरो था, फिर क्या हो गया, टी हो गया। तो ये क्या है, डी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन ओवर रो एफ पार्शियल रो एफ। अब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या थी, पहले ज़ीरो थी, फिर चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, टी हो गई। अब नीचे क्या है, नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, नेचुरल लॉग। तो एल एन रो एफ, अब इसके ऊपर ये लिमिट्स जो हैं इस तरह से, रो एफ ज़ीरो और रो एफ टी, तो माइनस सिग्मा टी ओवर एप्सिलॉन ये ई। यहाँ पे माइनस की जगह क्या लिख दिया, एल एन ऑफ डिवाइड के फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ले लूँगी। जब मैंने एक्सपोनेंशियल लिया तो लॉग वाली टर्म वाली टर्म जो थी वो ख़त्म हो गई। यहाँ पे दूसरी टर्म के साथ क्या एक्सपोनेंशियल आ गया, माइनस सिग्मा ई ओवर टी हो गया। अब ये टर्म जो है वो क्या शो करवा रही है कि अगर अब मेरे पास पहले क्या था, चार्ज डेंसिटी ज़ीरो थी, जब मैं टाइम को बढ़ाया तो चार्ज डेंसिटी भी क्या बढ़ती गई, टाइम टी तक आ गई। ठीक है, और चार्ज डेंसिटी क्या है, बढ़ती रहेगी जब आप टाइम को बढ़ाओगे। अब चार्ज डेंसिटी बढ़ गई, इसका मतलब ये वाला फैक्टर जो है ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये फैक्टर जो है, इसके बढ़ने का मतलब क्या है,
चार्ज डेंसिटी को पढ़ाओगे ज़ाहिर सी बात है ये भी पढ़ेगा, लेकिन ये नेगेटिव साइन के साथ है। अगर ये बढ़ रहा है ना तो ये क्या करेगा, बढ़ रहा है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ बढ़ा तो डिक्रीज़ कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे एम्पलीट्यूड की जो भी चीज़ है उसको क्या कर देगा, डिक्रीज़ होगा ये। आगे जाके हम स्किन डेप्थ में देखेंगे तब आप लोगों को ये समझ आएगा। यहाँ पे बस इतना ही समझना है कि जब आप चार्ज डेंसिटी को बढ़ा रहे हो तो ये वाली टर्म जो है ये डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव, अगर पॉजिटिव होता तब ये इंक्रीज़ ही करती। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये जो इक्वेशन है ना ये शो कर रही है कि चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ कर रही है विद टाइम। डिक्रीमेंट क्या डिपेंड कर रहा है, सिग्मा पे, ठीक है। इसमें सिग्मा पे डिपेंड कर रहा है, इस पे। और अगर ये चीज़ डिक्रीज़ करी इट मीन्स कि चार्ज डेंसिटी भी डिक्रीज़ ही कर रही होगी, ठीक है। बढ़ते बढ़ते यूँ कम हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ कर जाएगी। अगर मैं यहाँ पे ये जो टी, ये एक्चुअली टी नहीं, मैंने टाओ की फॉर्म में लिखा हुआ है टी ई, लेकिन टाओ थोड़ा सा फॉर्म लिखना है। अब ये टाओ जो है अगर मैं सिग्मा बाय लिख लूँ ई ओवर सिग्मा, तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगी, सिग्मा सिग्मा से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये इस फैक्टर के साथ क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ तक की बात ठीक है, यहाँ तक इसने ये बताया कि ये क्या कर रही है, चार्ज डेंसिटी आपके पास डिक्रीज़ कर रही है, लेकिन कितने फैक्टर के साथ डिक्रीज़ कर रही है वो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की और मेरे पास क्या आया, E-1 आ गया। तो मैंने यहाँ पे बताया कि मेरे पास ये इतने फैक्टर के साथ चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ कर रही है और वो 0 हो जाएगी। अब चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ कर रही है, इस बात का क्या मतलब है, ठीक है। अब इस बात को समझना है, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास क्या है, ये कंडक्टर है, इसके अंदर क्या है, चार्जेस हैं। चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ करने का मतलब है कि सारे के सारे चार्जेस जो है वो इधर सरफेस पे आ गए, अंदर चार्ज क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गए। तो इस बात का मतलब ये था। थस हम कह सकते हैं कि थस एन इनिशियल फ्री चार्ज डेंसिटी डिसिपेट्स इन कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम। This reflects the fact if you put charge on conductor it will flow out to the edge, so this is the time in which charge accumulates on the boundary। ये कौन सा टाइम पीरियड है, ये जो टी हमने लिखा था, टी को मैंने सिग्मा ओवर ई ओवर सिग्मा लिया था, ये वो टाइम है जिस टाइम पे चार्जेस जो हैं वो सारे के सारे इस एज पे आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, सारे आउटर बाउंड्री पे आ जाएंगे। और उसके अलावा ये टाइम पीरियड जो है ये हमें एक तो ये बता रहा है कि इस टाइम में सारे के सारे चार्जेस जो हैं वो कम्युलेट हो जाएंगे एज पे, और दूसरा ये हमें ये बता रहा है कि कितना जो है कंडक्टर गुड है, हाउ मच गुड कंडक्टर इज़। ओके, अब मैंने क्या लिया है, परफेक्ट कंडक्टर। परफेक्ट कंडक्टर क्या होता है, जिसकी कंडक्टिविटी क्या हो, इन्फिनिटी हो। अब टी किसके इक्वल था, ई ओवर सिग्मा। यहाँ पे इसकी सिग्मा पुट करोगे तो टाइम क्या हो, मतलब उसका टाइम क्या हो, बहुत कम हो, टाइम 0 के हो, और उसकी कंडक्टिविटी क्या हो, इन्फिनिटी हो, तो वो हमारे पास गुड कंडक्टर होता है। तो अगर अब हम देखेंगे गुड कंडक्टर के लिए हम कहेंगे कि हमारे पास टाइम, अभी हमने कहा कि 0 होना चाहिए, मीन से कम होना चाहिए, तो हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो बहुत कम होना चाहिए। टी जो होता है वो इक्वल होता है 1 बाय, ये डब्ल्यू क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हमें पता है कि टी जो होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी ली हुई है तो 1 बाय ओमेगा हो जाएगा। अब ओमेगा जो होता है वो इक्वल होता है, टी इक्वल होता है ई ओवर सिग्मा, तो ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा ओवर ई। तो अगर चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब ओमेगा बढ़ रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, लेकिन टाइम पीरियड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर हमारे पास चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है तो टाइम पीरियड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और टाइम पीरियड क्या है, गुड कंडक्टर के लिए कम होता है, और ये चीज़ क्या होती है, बड़ी होती है। अब टाइम पीरियड कम होने का मतलब क्या है, इसका मतलब और से समझना है कि हमारे पास टाइम पीरियड कम होने का मतलब ये है कि जब चार्जेस हैं उन्होंने क्या आना है, बाउंड्री पे आना है, ठीक है। बाहर से सारे बाउंड्री पे आने तक का जो वो टाइम ले रहे हैं वो बहुत कम ले रहे हैं, मीन्स कि वो रैपिडली क्या हो जाते हैं, सारे बाउंड्री पे इकट्ठे हो जाते हैं, उनका टाइम पीरियड क्या है, बहुत कम है, वो टाइम नहीं लगाते आउटर सरफेस पे इकट्ठे होने पे। अब उसके बाद बैड कंडक्टर क्या होते हैं, बैड कंडक्टर वो होते हैं जिनकी इन्फिनिटी सिग्मा जो हो, कंडक्टिविटी जो हो वो क्या हो, सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है, वो 0 हो। अगर वो 0 होगी तो हमारे पास टाइम पीरियड उनका क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। टाइम पीरियड इन्फिनाइट है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब टाइम पीरियड ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे बाउंड्री पे आने के लिए, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी अंदर 0 नहीं होगी, अभी वो अंदर ही रहेंगे, थोड़े से आए बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे इस पूरे चार्जेस को बाहर एक्यूमुलेट करने में, तो वो हमारे पास बैड कंडक्टर होते हैं।
इसलिए हमने कहा कि गुड कंडक्टर वो होते हैं जिनके अंदर चार्ज डेंसिटी क्या हो, ज़ीरो। चार्ज डेंसिटी ज़ीरो का क्या मतलब है कि सारे चार्जेस जो है वो जल्दी से क्या हो जाते हैं, इस एज पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो अंदर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि उनका टाइम पीरियड जो होता है बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। जल्दी से वो क्या चार्जेस को आउटर बाउंड्री पे इकट्ठे कर देते हैं। तो हम मैक्सवेल इक्वेशंस को अपने चेंज कर देंगे कि डेल डॉट जो हमने रो कही थी वो अब क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। डेल डॉट ई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये एज इट इज़ आ गई, ये भी एज इट इज़ आ गई। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाली भी क्या आ जाएगी, एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 पे कर्ल अप्लाई करेंगे। तो मैंने जब इसके ऊपर, ठीक है, ये इक्वेशन 2 है, ये वाली 3 और 4 पे मैं क्या करूँगी, कर्ल अप्लाई करूँगी। जब मैंने इसके ऊपर कर्ल अप्लाई किया तो डेल क्रॉस ई हो गया, माइनस पार्शियल और पार्शियल टी, डेल क्रॉस बी हो जाएगा। इसके ऊपर मैं बैक कैप रूल लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने बैक कैप रूल लगा लिया, इसको ए लिया, इसको बी लिया, इसको सी लिया, बैक कैप रूल लगाया और यहाँ पे डेल क्रॉस बी की वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ से। उसके बाद डेल डॉट ई क्या होता है, ज़ीरो होता है, यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा ई, ये लैप्लासियन होता है, डेल स्क्वेयर बन जाएगा इज इक्वल्स टू पार्शियल ओवर पार्शियल टी। अब मैंने इसको क्या किया है, इसको भी अंदर यूँ करके लिख दिया है कि म्यू ई और ये पार्शियल स्क्वेयर ई ओवर पार्शियल टी स्क्वेयर प्लस माइनस को बाहर लिया हुआ है कॉमन, ठीक है। देन उसके बाद ये क्या बन जाएगा, प्लस और ये इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये माइनस साइन इस माइनस साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। इसको मैंने इक्वेशन को क्या नेम दे दिया, 1 दे दिया। अब ये मेरे पास क्या शो करवा रही है, अगर ये इस टर्म को देखो तो इसमें सिग्मा आ रहा है, मीन्स की कंडक्टिविटी टर्म है और ये टर्म हमें एक्स्ट्रा भी मिल रही है। देन उसके बाद अगर हम देखें तो कर्ल अप्लाई करेंगे 4 पे, 4 इक्वेशन पे कर्ल अप्लाई करोगे तो ये सेम वैसे ही बैक कैप रूल लगाओगे और इस पर डेल क्रॉस ई हो जाएगा। डेल क्रॉस ई की आप वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे, अगेन ये डेल डॉट बी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा और ये लैप्लासियन है, डेल स्क्वेयर बन जाएगा। अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डेल स्क्वेयर बी ओवर डेल टी स्क्वेयर बन जाएगा, ठीक है। इस तरह ये भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस साइन को कॉमन लोगे तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये टर्म। अगेन ये वाली भी टर्म क्या है, कंडक्टिविटी टर्म है और ये भी एक्स्ट्रा टर्म है। अब हम यहाँ पे ई की वैल्यू देखेंगे। अब हमें पता है कि हमारे पास वेव इक्वेशन होती है, ई की क्या है, ई नॉट ई आयोटा के सी माइनस ओमेगा टी, और बी की भी हमने लिख ली है। हमारे पास दोनों वेव इक्वेशंस आ जाती हैं, तब हम लिखते हैं जब हमने ई और बी की वैल्यूज़ को पुट करना हो। और इनको मैंने नेम दे दिया 3 और 4। अब यहाँ से जो ई की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूँगी। जैसे मैंने इक्वेशन 1 में पुट की तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या थी, डेल स्क्वेयर ई इज इक्वल्स टू, ये ई की वैल्यू क्या थी, ये चीज़ मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। इसी को जहाँ जहाँ ई की वैल्यू है मैंने वहाँ पे इसकी ई की वैल्यू को पुट कर दिया। अब मुझे देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको फाइंड करना है, इस चीज़ को फाइंड करना है और इस चीज़ को। इसका क्या मतलब है कि डेल स्क्वेयर ई फाइंड करना है, ये चीज़ क्या है ई, जो डेल स्क्वेयर ई, यहाँ से देखो बल्कि मुझे क्या फाइंड करना है, ये डेल स्क्वेयर ई फाइंड करना है और क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेके फाइंड करना है और इसका 2 दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे क्या है, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो, आर ले रहे हो तो आर की रिस्पेक्ट से, जी ले रहे हो तो जी की रिस्पेक्ट से। यहाँ पे मैंने डेल स्क्वेयर ई कैसे फाइंड किया, मैंने यहाँ पे कर दिया। ये डेल स्क्वेयर ई क्या होगा, आयोटा के, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्ट ये भी रख सकते हैं कि हमने बात की थी कि हम जब स्पेस की बात करते हैं या वैक्यूम की बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, डेल को डायरेक्ट पुट करेंगे माइनस आयोटा, लेकिन यहाँ पे स्क्वेयर है तो आयोटा स्क्वेयर के स्क्वेयर हो जाएगा और ई नॉट ई आयोटा, ई की वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। डेल स्क्वेयर की वैल्यू पुट की और ई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब मुझे क्या करना है, इसका 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना। एक दफ़ा लिया तो ये चीज़ आई आयोटा के, दूसरी दफ़ा लिया तो आयोटा के स्क्वेयर आया। अब आयोटा स्क्वेयर क्या बन जाएगा, माइनस के स्क्वेयर, और ये पूरी जो टर्म है इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ई लिख दिया। अब क्या करना है कि अगला के डेल पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी, तो मैंने इसका क्या करना है, एक दफ़ा टाइम की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है। जब मैं इसका टाइम की रिस्पेक्ट से लूँगी तो क्या होगा, ई नोट ऐसे ही आ जाएगा, ई आयोटा के जी माइनस ये टर्म ऐसी आ गई, और इसका कैसे लूँगी, आयोटा आ गया और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा, तो माइनस आयोटा ओमेगा और ये ई की पूरी टर्म आ गई। तो मैंने इसको कैसे लिख दिया, ये पूरी टर्म ई है तो माइनस आयोटा ओमेगा ई। देन उस मुझे क्या करना है, ये चीज़ फाइंड करनी है, मीन्स के ई का टाइम के रिस्पेक्ट से 2 दफ़ा डेरिवेटिव। तो यहाँ पे मैंने जब एक दफ़ा लिया तो मेरे पास क्या है, आयोटा ओमेगा। जब मैंने माइनस आयोटा ओमेगा है। जब मैंने इसका दूसरी दफ़ा लिया तो आयोटा स्क्वेयर ओमेगा, और आयोटा स्क्वेयर क्या हो जाएगा, एक दफ़ा क्या आया था, माइनस साथ था और दूसरी दफ़ा भी आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर, और इस पूरी टर्म को मैंने क्या लिख दिया, ई। अब अगेन आयोटा स्क्वेयर क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस ओमेगा स्क्वेयर ई आ गया। अब इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे मैं पुट कर दूँगी। डेल स्क्वेयर ई की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस के स्क्वेयर ई, और इसी तरह सेम आगे पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी की वैल्यू क्या आई है,
ये साथ में ये जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी वो साथ लिखनी है, ठीक है। उसके फॉर्म में हमने इनकी वैल्यूज़ को सिंपल पुट कर दिया, मैंने इस इक्वेशन आई नेम दे दिया। यहाँ से मैं ई को माइनस साइन को कॉमन लूँगी, माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, साथ में ई को कॉमन लूँगी तो ई भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे क्या रह जाएगा, के स्क्वेयर, ये क्या है एस, सॉरी ये वाला था, कॉम्प्लेक्स वाला था, आयोटा यू सिग्मा ओमेगा, ठीक है। ये सिंपल आ गया। अब मैंने इनको अरेंज करके लिख दिया कि इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया। अब ये जो हमने के देखा है ये बेसिकली क्या है, अटेनुएशन ऑफ कंडक्टर है। मीन्स कि ये हमारे एम्पलीट्यूड को क्या कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है। प्लेन वेव और डिक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इट इज़ पासिंग थ्रू मीडियम। तो के स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक इसका रियल पार्ट हो और एक उसका क्या हो, कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो के इज़ इक्वल्स टू के रियल प्लस कॉम्प्लेक्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स वाला है ये हमारे पास क्या है, ये वाला के जो है ये रियल है, और ये जो कॉम्प्लेक्स वाला है हम इसको कैपा भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसकी ये वैल्यूज़ वैसे इसकी डेरिवेशन होती है, लेकिन अभी हमने यहाँ पे हमारे इस लेवल के लिए हमने इसको डायरेक्ट ही करना है कि के की वैल्यू क्या है, ये के रियल वाला है, ठीक है। के रियल वाले की वैल्यू क्या है, ओमेगा, ये आप लोगों ने याद करनी है, ई यू ओवर 2 1 प्लस सिग्मा ओवर ई ओमेगा स्क्वेयर प्लस 1। ये किस फार्मूले से आई है, इस फार्मूले से आई है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास क्या है, के जो कॉम्प्लेक्स वाला है ये वाला कौन सा है, कैपा कह लो या फिर आप कह लो कि कॉम्प्लेक्स वाला। मैंने यहाँ पे कैपा लिख दिया, के इज़ इक्वल्स टू ओमेगा। यहाँ पे सिंपली फ़र्क क्या आएगा कि माइनस आ जाएगा, यहाँ +1 है यहाँ -1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट, और कॉम्प्लेक्स के साथ क्या होता है, आयोटा। तो इस इमेजिनरी पार्ट की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी ये इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, आयोटा आ गया, सॉरी आयोटा की वजह से यहाँ पे -1 आ गया। देन उसके बाद हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब वो कंडक्टर में मूव करें तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसकी इक्वल होती है, ई नोट ई आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी होती है। तो यहाँ पे हमने के की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, के प्लस आयोटा के। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी, यहाँ पे देखो ई, ये कॉम्प्लेक्स वाला ई, अब ये ई वाला कौन सा लिखा है मैंने, ये सेकंड वाला। क्यों सेकंड वाला लिखा है कि आयोटा, आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या दे देगा, माइनस, साथ में के जी, ठीक है। तो क्या आ गया, माइनस क्यों आया, आयोटा स्क्वायर की वजह से के जी। अब ये फर्स्ट वाला लिखूँगी तो ई आयोटा ई आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी, ठीक है। सेम इसी तरह बी के लिए भी मैंने सबसे पहले के की वैल्यू पुट की, देन उसके बाद क्या किया, ई को इसके साथ सेकंड वाला पहले देखना है, ई आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस के जी, और ये ई आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी, के जी माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब ये जो चीज़ अगेन जैसे वहाँ पे हमारे पास क्या था, हो रहा था, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ कर रही थी, जब वो चार्ज डेंसिटी इंक्रीज़ कर रही थी तो हमारे पास ये भी बढ़ रहा था, जिसकी वजह से हम कह रहे थे कि चार्ज डेंसिटी असल में डिक्रीज़ कर रही है। तो ये भी यही बात है, ये चीज़ हमें क्या देती है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये चीज़ क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है ना। तो यहाँ हम क्या कहते हैं कि जब वेव फंक्शन प्रोपगेट करती हुई जा रही है इस डायरेक्शन में, तो वो अगर इस डायरेक्शन प्रोपगेट करती जा रही है तो हमें लग रहा है कि वो इंक्रीज़ कर रही है। तो अगर वो ये वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, प्रोपगेट करती हुई जा रही है, तो ये भी इंक्रीज़ करेगी, लेकिन ये नेगेटिव साइन में इंक्रीज़ कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में इसको डिक्रीज़ कर रही है, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है एम्पलीट्यूड को। तो इसका मतलब ये इसके वे एम्पलीट्यूड को क्या करिए, डिक्रीज़। तो अगर एक वेव फंक्शन है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है वो ई नोट क्या बता रहा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ई नोट जो था मैक्सिमम था, तो ऐसा ऐसा क्या होता जाएगा, वो यूँ डिक्रीज़ कर गया। तो अगर मैं इसका यूँ ड्रॉ करूँ तो वो इतना डिक्रीज़ आ रहा है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं स्किन डेप्थ। अब स्किन डेप्थ हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक वेव प्रोपगेट कर रही है, तो मैं अगर उसको देखूँ ना, अच्छा पहले ये देख लो कि कितने फैक्टर्स, फिर हमने जब चार्ज डेंसिटी में भी देखा था कि अगर वो डिक्रीज़ करी तो कितने फैक्टर के साथ डिक्रीज़ कर रही है। तो उसमें हमने सिग्मा को टी की वैल्यू पुट कर दी थी, इसमें हम जी फैक्टर है तो हम जी की वैल्यू 1/k पुट कर देंगे। के से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो E-1, इसमें भी E-1 आ गया, तो 1/e फैक्टर से वो क्या करिए, डिक्रीज़। अब इसका क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ से वेव प्रोपगेट करिए तो मैं अगर यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट पे देखूँ, मैं अगर यहाँ पे देखूँगी तो मैं देखूँगी कि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कितना डिक्रीज़ किया। तो इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे ओरिजिनल एम्पलीट्यूड से 1/e टाइम्स जो है वो डिक्रीज़ होगा। तो वेव जो है वो इतने डेप्थ में ट्रैवल करके चली गई थी और इतने डेप्थ में जाके उसने अपने एम्पलीट्यूड को क्या कर दिया, इतना कम कर दिया। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्किन डेप्थ। तो डिस्टेंस इट टेक्स टू रिड्यूस द एम्पलीट्यूड
बाय फैक्टर 1/e। तो वो एम्पलीट्यूड को क्या करता है, डिक्रीज़ करता है किस फैक्टर से, इस फैक्टर से। अगर आप किसी पे भी देखो ना तो ओरिजिनल फैक्टर से इतना 1/e टाइम्स कम हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने इस वाले पॉइंट पे देखा ना तो मेरा ओरिजिनल वाला जो एम्पलीट्यूड था वो ई नॉट प्राइम था। तो जब मैंने यहाँ पे देखा तो वो किसके इक्वल हो गया था, ई नॉट ई माइनस वन, मीन्स के 1/e ऑफ ई नॉट, 1/e टाइम जो है वो ओरिजिनल वेक्टर से डिक्रीज़ हुआ हुआ है। ये जो हमने z इज इक्वल टू 1/k पुट किया, ये हमें बताता है कि मेजर ऑफ हाउ फॉर द वेव पेनिट्रेट इन द कंडक्टर, कि कितना वेव जो है वो पेनिट्रेट कर गई कंडक्टर में। यहाँ पेनिट्रेशन का है, ठीक है, तो कितना पेनिट्रेट कर गई है वो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।